नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में, जहां हम आपको भगवान बुद्ध के अनमोल विचार और उनकी शिक्षाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धम्मपद यमक वग्गो गाथा नंबर 10, जिसमें भगवान बुद्ध कहते हैं त्योच वंतक सावस्य शिलेषु सुसमाहितो उपेचो दम्भ सचेनम सवे कासाव महर्ति। हिंदी अर्थ: जिसने अपने मन को स्वच्छ कर दिया है और तब वह कसाय वस्त्र धारण करता है। सत्य और संयम युक्त ऐसा व्यक्ति कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। दोस्तों, भगवान बुद्ध हमें यह स्पष्ट समझाते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने मन से शुद्ध नहीं है, जिसके भीतर राग, द्वेष, लोभ और क्रोध जैसी भावना है, ऐसा व्यक्ति कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी वही है जिसने अपने मन को बिल्कुल स्वच्छ कर दिया है। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये बात अच्छी तरह से समझ नहीं आ रही है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में कसाय वस्त्र का अधिकारी कौन है, तो आइए हम आपको इसे एक कथा के माध्यम से समझाते हैं। यह कथा देवदत्त की है, जिसका शीर्षक है देवदत्त तुम्हारे ऊपर यह कसाय नहीं शोभता है। बात उस समय की है जब एक उपासक ने देवदत्त को एक बहुमूल्य चीवर दान में दे दिया। भिक्षुक संघ का यह नियम था कि जिस भी भिक्षुक के पास 3 चीवर हो, वह उससे अधिक अपने पास और चीवर नहीं रख सकता है। यदि किसी भिक्षुक को चीवर दान में मिलता है और उसके पास पहले से ही 3 चीवर है, तो वे अन्य चीवर को भिक्षुक संघ को दे देगा, ताकि जिस भी भिक्षुक को चीवर की जरूरत पड़े वह भिक्षुक संघ से ले सके और उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन जब देवदत्त को उपासक ने बहुमूल्य चीवर दिया, तो देवदत्त ने उस चीवर को भिक्षुक संघ को नहीं दिया। देवदत्त के पास पहले से ही 3 चीवर था, वरन उसने उस बहुमूल्य चीवर को कटवा कर बनवा कर ओढ़ लिया और नगर नगर भ्रमण करने लगा। जब आम जनता ने देवदत्त को वस्त्र धारण किए देखा, वे अपने आप को रोक नहीं सके और आपस में कहने लगे, यह वस्त्र देवदत्त के ऊपर शोभा नहीं देता है। इसके सही पात्र तो बनते सारिपुत्र लगते हैं। लोगों को पता था देवदत्त एक भिक्षुक तो है, लेकिन वह समर जीवन का अच्छी तरह से पालन नहीं करता है और न ही वह अपने मन को शुद्ध रखता है, वरन देवदत्त का मन अशुद्धियों से भरा है। इसीलिए वहां के लोगों का कहना था कि यह चीवर देवदत्त के ऊपर शोभा नहीं देता। इसके असली हकदार और इसके असली पात्र तो बनते सारिपुत्र लगते हैं, क्योंकि बनते सारिपुत्र मन से शुद्ध हैं और समर जीवन का भली भांति पालन करते हैं। बुद्ध उन दिनों श्रावस्ती में विराजमान थे। कुछ समय बाद एक भिक्षुक राजगृह से श्रावस्ती पहुंचा और शाक्य मुनि के सम्मुख पहुंच गया। शाक्य मुनि के सम्मुख पहुंचकर उन्हें सादर प्रणाम कर एक किनारे बैठ गया। शास्ता ने उससे कुशल मंगल पूछा। बातचीत के क्रम में उसने राजगृह की घटना बताई कि किस प्रकार देवदत्त नूतन वस्त्र धारण कर विचरण कर रहा था और लोगों में
इस बारे में आक्रोश था। इन बातों को सुनकर शाक्य मुनि ने कहा, भिक्षुकगण, ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है कि सही पात्र न होने पर भी देवदत्त ने ऐसे कीमती कपड़े पहने हैं। पूर्व जन्म में भी वह ऐसा कर चुका है। ऐसा कहकर शाक्य मुनि ने भूतकाल की कथा सुनाई। बुद्ध ने कहा, पूर्व काल में जब वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज करते थे, तब एक गजघातक हाथियों को मारकर उनसे प्राप्त दांत, नख, आंत, मांस आदि बेचकर जीवन यापन करता था। उन दिनों पच्चेक बुद्ध जंगल में साधना करते थे। जंगल में विचरण करते समय हाथी जब भी पच्चेक बुद्ध को देखते तो वे उन्हें झुककर प्रणाम कर आगे बढ़ते थे। एक दिन गजघातक ने यह देखा तो सोचा, इन हाथियों को मारना बड़ा ही आसान है। अगर मुझे भी कहीं से कासाय वस्त्र मिल जाए तो उसे पहनकर मैं इन हाथियों को आसानी से मार सकूंगा। ऐसा विचार कर वह कासाय वस्त्र की खोज में लग गया। एक दिन उसने किसी भिक्षुक को वस्त्र उतार तालाब में स्नान करते हुए देखा। उसने भिक्षुक का वस्त्र चुरा लिया। वह उसे ओढ़कर बैठने लगा। हाथी जब उसे प्रणाम कर आगे बढ़ते तो वह अंतिम हाथी को भाला मारकर उसकी हत्या करता था। उसका दांत आदि निकालकर बेच देता था तथा बचा कुचा अंश धरती में गाड़ देता था। आगे चलकर एक बोधिसत्व हाथियों के राजा बने। वह बोधिसत्व हाथी भी अपने पूर्वजों की आदत के अनुसार गज घातक को प्रणाम कर आगे बढ़ता था। एक दिन हस्तिराज ने अपने साथियों से विचार किया, लगता है हमारी संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है। अगर कोई हाथी यहाँ से कहीं जाता है तो बिना बताए नहीं जाता है। अवश्य ही कोई हमारे साथ शत्रुता पूर्वक व्यवहार कर रहा है। मुझे उस कासायधारी पर शक हो रहा है। एक दिन सभी हाथियों से मंत्रणा कर गजराज ने हस्ती समूह को आगे भेज दिया और स्वयं सबसे अंत में चला। प्रतिदिन की तरह उस हत्यारे ने हाथियों के प्रणाम कर चले जाने पर राजा हाथी पर भाला फेंक दिया। हाथी सावधान था। वह मुड़ गया और भाले की वार से बच गया। उसने उस गजघातक को पकड़ लिया और उससे पूछा कि क्या उसने हाथियों की हत्या की थी। हत्यारे ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। तब हस्तिराज ने सोचा, अगर मैं इसकी हत्या कर देता हूँ तो हजारों बुद्ध, पचेक बुद्ध और क्षीरास्त्रव भिक्षुओं को यह सोचकर लज्जा होगी कि कसायधारी भी जीव हत्या करते हैं। ऐसा सोचकर हाथी ने उस घातक के प्राण नहीं लिए और उससे यह कहा, संसार से विरक्त भिक्षु की वस्त्र पहनकर तुमने हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया है। तुम उस कासाय वस्त्र के अधिकारी नहीं थे। जो व्यक्ति भीतर से निर्मल और पवित्र है वही कासाय वस्त्र का अधिकारी है। शाक्य मुनि ने कथा सुनाते हुए बताया, उस जन्म में हाथियों की हत्या करने वाला देवदत्त था और हाथियों का राजा मैं था। इस प्रकार अधिकारी न होते हुए भी देवदत्त ने भूतकाल में भी कासाय वस्त्र धारण किया था। ऐसा कहकर ही शास्ता ने ये गाथा सुनाई थी। अनेक सावो कासावम योवंथम परिदहेसति अपेतो दम्म सचेनम न सो कासा व महर्ति। अर्थात जिसने अपने मन को स्वच्छ नहीं किया है
और कसाय वस्त्र धारण करता है। सत्य और संयमहीन ऐसा व्यक्ति कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। यो चवंत का सावस्य शीलेषु सुस माहितो उपेचो दम्मस चेनम सवे कासाव महर्ति। अर्थात जिसने अपने मन को स्वच्छ कर लिया है और तब वह कसाय वस्त्र धारण करता है। सत्य और संयम युक्त ऐसा व्यक्ति कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। दोस्तों, देवदत्त कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं था, फिर भी उसने बहुमूल्य कसाय वस्त्र धारण किए। उसने अपने पिछले जन्म में भी कसाय वस्त्र धारण कर पाप कर्म किया था और इस जन्म में भी कसाय वस्त्र धारण कर पाप कर्म कर रहा था। इसीलिए उसकी अंत में केवल दुर्गति हुई। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति मन से शुद्ध है वास्तव में वही कसाय वस्त्र का अधिकारी है, और जो व्यक्ति मन से शुद्ध नहीं है, जिसके मन में आसक्ति है, जिसके मन में लालसा है और जो अज्ञान से घिरा है, ऐसा व्यक्ति यदि कसाय वस्त्र धारण भी कर ले तो भी उसकी सदैव दुर्गति ही होती है। वरन यदि कोई व्यक्ति कसाय वस्त्र धारण करना चाहता है तो पहले वे अपने मन को शुद्ध करे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए और इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आते रहते हैं। हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।